जब भगवान अपने धाम को चले गए, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पति देव की चतुर्थ पटरानी यमुना जी को आनंदी देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। रानियों ने कहा, बहन कालिंदे, हमारी तरह तुम भी श्री कृष्ण की पत्नी हो। हम तो विरह अग्नि में जली जा रहे हैं, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा। मैं दासी की भांति श्री राधा रानी जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा रानी जी के ही अंश का विस्तार हैं। राधा कृष्ण एक हैं, उनका परस्पर संयोग और उन दोनों का प्रेम ही संबंधी है। तुम सब का भी श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में नहीं जानती हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे, तब गोपियों को भी विरह की प्रतीति हुई थी। वह भी वास्तविक विरह नहीं था, विरह का आभास मात्र था। ये बात गोपियां नहीं जानती थी। जब उद्धव जी ब्रज में आए, तब उन्होंने समाधान किया। तब गोपियां इस बात को समझी। यदि उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तुम भी श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर सकोगी। रानियां बोली, सखी, तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र मिल जाएं। तब यमुना जी बोली, जब भगवान अपने परम धाम को पधारे, तब उद्धव जी भगवान की आज्ञा से बद्रिकाश्रम चले गए। परंतु साधक की फल रूपा भूमि है ब्रिज भूमि। इसे भी इसके रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए उद्धव जी यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। परंतु एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विरह स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक बात निश्चित यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव स्वरूप उद्धव जी का ही अंग है, इसलिए तुम सब ब्रज में कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु, मृदंग आदि के भगवान नामों और लीलाओं के कीर्तन, भगवान संबंधी कथा के द्वारा उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चित ही उद्धव जी का दर्शन तुम्हें मिलेगा। तब रानियां ब्रजनाथ और परीक्षित जी को लेकर ब्रज में आई और यमुना जी के बताए अनुसार गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर पर उत्सव आरंभ कर दिया। ब्रज भानुनंदिनी श्री राधा रानी जी और उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा में संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनके दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तभी सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वह गले में वर्णमाला और कुंजा माला धारण किए हुए थे और मुख में बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन की शोभा बहुत बढ़ गई।
जय जय गोपी जय जय श्याम, जय जय श्री राधे।